हेलो फ्रेंड्स, रघुकुल रीति 777 टैरेट में आपका स्वागत है। और चलिए आज जानते हैं कि मई की एनर्जी फाइनली कैसी रहने वाली है और क्या है जो ब्लेसिंग्स के तौर पे आपको मिलने जा रहा है। और चलिए दो कार्ड में टाइम ऑरिकल से भी ले लेती हूँ, जिससे मुझे ये पता चले कि अगर आपकी कोई ऐसी विश है तो कब तक फाइनली हो जाएगी। तो फोकस करते हैं और आप जिस किसी को भी मानते हैं उन पे अपनी इंटेंशन सेट कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आप जो जानना चाहते हैं उसका आंसर आपको इन अ पॉजिटिव वे मिले। तो चलिए जानते हैं कि मई में एनर्जी कैसे रहने वाली है। तो फ़िलहाल तो मई में 4-5 दिन निकल चुके हैं जब मैं ये रीडिंग बना रही हूँ और ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी। अगर इस मई में आपको ये रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है तो अगले मई तक आपको वो देखने को मिल सकता है। तो आप इंटेंशन सेट कीजिए, आप जो भी जानना चाहते हैं, जो भी आपका फोकस हो, क्या रहने वाला है, कैसा रहने वाला है और किस टाइप से आपको ब्लेसिंग्स मिलने जा रही है, कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू, एंसेस्टर एंड एंजल्स मैसेजेस के थ्रू। चलिए जानते हैं। ब्रेवरी। तो आपको कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू ये गाइडेंस मिल रही है कि आप अगर ब्रेवरी फॉर्म में हैं या आने वाले टाइम में अपने आप को देखेंगे इस पेज में, तो ये कार्ड कहता है आपसे पेज द अननोन विथ ब्रेवरी, ट्रस्ट योर स्टेप्स। तो अगर आप अननोन ब्रेवरी को अगर आप अपने अंदर फील करते हैं और फेस करते हैं हर सिचुएशन को जो आपको टफ लगती है, तो आप ट्रस्ट कीजिए कि आपका एवरी स्टेप, जो भी आप स्टेप लेंगे, वो कहीं ना कहीं शो करेगा आपकी उस ब्रेवरी फॉर्म को जो शायद पोटेंशियल लोगों को आप में ना दिखाई देता हो, जिस पे आपको भी बिलीव नहीं होगा। तो ये थी आपकी फर्स्ट ब्लेसिंग। एंड सेकंड इज़ जॉय। जब आप ब्रेवरी में आ जाएंगे तो जॉय तो अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि बाउंड्रीज़ वहीं होती हैं जहाँ डाउट्स होता है, जहाँ फाइनली लिमिट्स होती हैं, जहाँ आप अपने आप ऊपर बिलीव नहीं करते, वहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आपको फील होती हैं। तो जॉय कार्ड आपको ये बता रहा है, जॉय इज़ द डांस ऑफ द सोल, इन्जॉय एवरी मोमेंट। तो जब आप खुशी फील करते हैं तो आपकी सोल डांस करती है और आप एवरी मोमेंट को एंजॉय करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं कॉस्मिक एनर्जी ये कह रही है कि आप अपने सेल्फ लव में आइए, एंजॉय कीजिए एवरी मोमेंट को और देखिए कि किस तरीके से खुशियाँ आपके चारों तरफ नाचती हुई दिखाई देंगी। एंड आया पीस। तो फाइंड इनर पीस इन मोमेंट ऑफ स्टिलनेस। तो पीस का कार्ड कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है ना मई की, बहुत ही पावरफुल, पीसफुल और आपका जॉयफुल नेचर कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है तीनों को एक साथ। तो ये जो आपका मंथ रहने वाला है ना, ऑलरेडी इतना पीसफुल फॉर्म में रहने वाला है कि अगर आपने खुद की ब्रेवरी पहचानी, खुद में अपना इन्जॉयमेंट ढूंढा, पीस को अगर आप फील कर पा रहे हैं, तो चाहे ये मई हो और चाहे आने वाला समय हो, जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे अगली मई तक, तो ये जो टाइम जोन रहेगा आपका मई से लेके अगली मई तक, फाइनली आपको हैप्पीनेस, पीस और आपकी ब्रेवरी फॉर्म को कहीं ना कहीं इंडिकेट करता हुआ नज़र आएगा, जो कि मेरे ख्याल से इससे बड़ी ब्लेसिंग्स कुछ और नहीं हो सकती कि आप जॉय फील कर रहे हैं, पीस फील कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं। ब्रेवरी फॉर्म में आप स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं। तो मई का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको आप अपने लिए स्वयं बनाने वाले हैं और इसे आप खुद ही क्रिएट करेंगे और खुद ही जानेंगे कि फाइनली आप किस तरीके से कोई किन चीज़ों के लिए फाइनली टेंशन ले रहे थे और जबकि फाइनली वो वैसी फॉर्म में थी भी नहीं। और देखिए, इट्स वर्थ वेटिंग फॉर। तो कुछ चीज़ है जो आपकी वर्थ वेटिंग है, तो जिसके लिए अगर आप फोकस करते हैं तो जाहिर सी बात है पीस तो आपको मिलना ही है और जॉय इसलिए मिलना है क्योंकि आप उसको कंप्लीट कर रहे हैं। व्हेन यू लेट गो, तो अगर आप कुछ ओल्ड पैटर्न्स, कुछ ओल्ड एनर्जीज़ या कोई टेंशन ऐसी अगर आप लेट गो कर देते हैं, या मान के चलिए आपने कोई एफर्मेशन भी की है, विश की है, तो आपने अभी तो की लेकिन आप लेट गो कर दीजिए उसे और फिर देखिए उसका रिज़ल्ट कितना क्विक फॉर्म में, फास्ट फॉर्म में एनर्जी से कनेक्ट करता है। और कुछ चीज़ें अगर डिले भी होती है तो ऐसे डरना इसलिए नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग इसलिए भी होती हैं क्योंकि वो ये आपको प्रोसेस पे कहीं ना कहीं ध्यान केंद्रित करना सिखाती हैं, अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करना सिखाती हैं और जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं उन पर वर्क करना सिखाती हैं। तो अगर आप ये जान रहे हैं, समझ रहे हैं और अगर
आप अपने उन प्रॉब्लम से फोकस करके ये समझ पाते हैं कि मिस्टेक्स हो रही है तो हो कहाँ रही है। तो अगर आप इन चीज़ों को फोकस करके अपनी पीस को, इन्जॉयमेंट को, ब्रेवरी को, जॉय को अगर समझ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको बाहर की तरफ देखना है। ओके, चलिए चलते हैं। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।